एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है फोर्जन्स बॉडी इन ईयर। तो हमारी जो इन ईयर होता है, यानी कि कान होता है, जब उसमें बाहर की वस्तु चली जाती है तो हमारा फोर्जन्स बॉडी इन ईयर बोला जाता है। डेफिनेशन इसमें क्या बताई गई है? डेफिनेशन में बताया गया समथिंग इज प्रेजेंट इन द ईयर दैट इज नॉट नॉर्मली देयर। तो हमारी जो कान होता है उसके अंदर नॉर्मली जो चीज नहीं होती है, उसके अलावा कुछ और चीज प्रेजेंट होती है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है? फोर्जन्स बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें होती है, वो कई बार चली जाती है, गलती से भी चली जाती हैं, एक्सीडेंटली भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें ऑर्गेनिक में मटर का दाना चला गया, नट्स चला गया, वॉर्म्स वगैरह हो गए। ठीक है। इसमें कॉटन बर्ड्स जो अपने कान साफ करवाते हैं कॉटन वगैरह से, तो वो भी जा सकती है। वुड, कोई लकड़ी की चीजें जा सकती है और कॉटन बर्ड्स के अंदर जा सकता है। तो इनकी वजह से भी हमारे कान में भी फोर्जन्स बॉडी, यानी कि बाहर की चीजें जो कान के अंदर चली जाती है। इनऑर्गेनिक में कोई मेटेलिक चीजें चली गई, कोई स्टोन, पत्थर, प्लास्टिक का छोटा मोटा टॉयज है, बटन वगैरह है, बिल्कुल छोटा सा, बैटरीज वगैरह है, या फिर बिट्स वगैरह, यानी कि छोटे मोटे मोती मनी, कोई भी चीज है सिंपली। तो इस तरीके की चीजें अगर इन ऑर्गेनिक चीजें हमारी कान के अंदर चली जाती है तो वो सभी के सभी फोर्जन्स बॉडी के अंदर आता है। तो देख सकते हैं ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर अगर ऐसे आ जाएगा तो फिर जो हमारी साउंड स्ट्रीम जो यहाँ से जा रही है वो जा नहीं पाएंगे, ईयर ड्रम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर क्या कर देती है? ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी? सबसे पहले अगर फोर्जन्स बॉडी हमारे कान के अंदर चला जाता है तो क्या इंडिकेशंस होते हैं? कान में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज देखी जाएगी। डिस्चार्ज होगा, सुनने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चा अगर है तो बहुत ज्यादा खुजली करना स्टार्ट कर देता है कान के अंदर, तो हमें समझ जाना चाहिए कान में कोई प्रॉब्लम है, कान के अंदर कुछ एंटर कर गया है। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस के अंदर हम क्या देखेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे। सबसे पहले पिछली जो हिस्ट्री उसके बारे में जानेंगे कि कान में किसी तरीके की कोई ऑपरेशन, कोई चोट, कोई एक्यूमुलेशन से कोई बहाव, कोई सेक्रेशन तो नहीं है, तो वो सारी जानेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और ऑस्ट्रोस्कोपी देखेंगे। कान के अंदर से जो छोटी छोटी जो सूक्ष्म चीजें देखी जाती है उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाती है मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा ईयर सिंगिंग आ जाती है। तो ईयर जो हमारे सीरीजिंग जो की जाती है, तो इसमें आइडल मोस्ट फोर्जन्स बॉडी जो होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स मटेरियल जो हमारे होते हैं और ऑर्गेनिक टाइप जो होते हैं, तो उन सभी चीजों को क्या किया जाता है? मोस्ट फोर्जन बॉडीज के अंदर ही हमारे आते हैं वेजिटेबल्स मटेरियल और ऑर्गेनिक टाइप। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी देखी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे रिलेशन किया जाएगा मस्ट बी अवॉइड द वेजिटेबल्स मटेरियल एंड ऑर्गेनिक टाइप बिकॉज द कोज ऑफ स्वेलिंग एंड ऑब्जेक्ट एंड मेक रिमूव मोर डिफरेंट। तो इन्होंने बताया है कि रिलेशन से कराते टाइम मतलब कि अवॉइड करनी चाहिए वेजिटेबल मटेरियल वगैरह जो होते हैं, ऑर्गेनिक टाइप जो चीजें होती हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है? ये बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग कर देती है अंदर। स्वेलिंग के करने के बाद भी ये क्या करती है? इनको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट होता है इनको रिमूव करना भी। तो एल्वियल्स ऑयल जो है वो यूज किया जाता है। एल्वियल्स जो ड्रम किया जाता है हमारे कान के अंदर, उसको डाला जाता है ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल्स होती है हमारे, उसके अंदर हमारा ये डाला जाता है स्मूथ करने के लिए। और हमारा क्रोकोडाइल्स फोर्सेप जो होती है, मगरमच्छ के जैसी एक फोर्सेप, यानी कि जैसे जो होती है ना पकड़ने की चिमटी वगैरह से होती है, ऐसी एक फोर्सेप होती है, वो हमारी यूज की जाती है इंसेक्ट वगैरह को यूज करने के लिए, यानी कि कीट पतंगा मच्छर मक्खी जो हमारे कान के अंदर चला जाता है उनको निकालने के लिए। ठीक है। और सक्शनिंग की चीजें वो भी यूज की जाती है कि सक्शन करके बाहर की तरफ खींच लिया जाता है किसी भी इंसेक्ट या किसी फोर्जन्स बॉडी को। रिमूव शुड बी द परफॉर्म विद द माइक्रोस्कोपी टू अवॉइड ट्रोमा टू द कैनाल और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स। तो इसमें जो रिमूव किया जाता है, इसमें जो माइक्रोस्कोपी वगैरह की जो चीजें होती है, अवॉइड ट्रोमा, चोट वगैरह से बचाया जाता है कैनाल्स को और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स को। इसलिए जो और चीजें होती है उनको रिमूव करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की चोट और किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन्स को हानि ना पहुंचे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारी आ जाती हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर। तो ये जो डिजीज है ये हमारी यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।